जय माता दी सभी को। जय गुरु गोरखनाथ की। आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। गोगा जहारवीर महाराज की कृपा से, माता महाकाली की कृपा से आप लोग बहुत ही बढ़िया सुख और शांति से आप सभी का जीवन व्यतीत हो। माँ भगवती सभी भक्तों के साथ बहुत ही बढ़िया अच्छा यानी स्वस्थ सभी कार्य उनका बहुत ही अच्छा करे। तो हम आपको बताएं, आज है नवमी। फिर भी देखो, मैंने पहले बता रहे हैं कि जब भी मैं व्रत रहती हूँ फिर भी बताती हूँ, फिर भी बता रहे हैं कि आज नवमी है। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है या नहीं है वो तो आप जानो, लेकिन काम की बात है। तो मैं बताएं कि जो भी मनुष्य कोई भी बिगड़े काम हो, कोई भी कार्य है, किसी भी इष्ट देव को मानता हो, किसी भी इष्ट जिसको मानता हो उसी के नाम से, किसी भी समय मुसीबत आ जाने पर कोई भी दिन कोई सा भी हो, ये नहीं कहते यानी कि मनुष्य सुरक्षित होना चाहिए, सही होना चाहिए कि पूजा अर्चना कर सके। तो अगर किसी भी कार्य की दिक्कत समस्या होती है तो किसी दूसरे से कहने से पहले, इस बात का ध्यान रखिए, किसी दूसरे से कहने से पहले आप अपने घर के मंदिर में जो जिस भी इष्ट देव को मानते हो उसी के नाम का एक दीपक जलाओ। उस दीपक को जला के अपने इष्ट देव के सामने रखना है। जब दीपक जला लो तो अपने इष्ट देव के सामने रखना है और ध्यान रखें, दीपक या तो जो दीपक एक बाती का होता हो या वो हो। अगर नहीं है आपके घर में कोई भी चिरागी वगैरह नहीं है तो आप आटा का दीपक बना सकते हो। खुद अपने स्वयं हाथों से गूंथ कर थोड़े आटे का दीपक बना लीजिए, जिसके कारण आप उसी को भगवान के आगे दीपक को अर्पित कर पाओ, उसी को जलाओ। तो घी का दीपक होना चाहिए और जलाने के बाद में उसी इष्ट देव से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि मेरा ये काम बिगड़ रहा है, आप उसको संभालिए। तो वो दीपक जला के 10-15 मिनट आप उससे प्रार्थना कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है 2-4 मिनट तो आप कर ही सकते हो ना प्रार्थना। क्या उस भगवान से प्रार्थना करने का आपके पास टाइम नहीं है? जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे माँ बाप को डांटने लगते हैं क्योंकि जैसे कि माँ बाप का अधिकार नहीं है। क्या आपका अधिकार नहीं है इष्ट देव पर? है अधिकार। भक्त का भगवान पर अधिकार है। माँ का अधिकार बच्चों पर है। वो माँ जो इष्ट देव है, माँ बाप का भी अधिकार अपने बच्चों पर है, लेकिन बच्चे ही नहीं समझ पाएंगे तो माँ बाप क्या करें। और बच्चों का अधिकार माँ बाप पर है, माँ बाप का अधिकार बच्चों पर है। भगवान का अधिकार भक्त पर है, भक्त का अधिकार भगवान पर है। क्योंकि छोटा बच्चा हो जब रोज जाता है ना तो माँ बाप झुक जाते हैं, क्योंकि उसकी जिद पूरी करने के लिए कि वो क्या चीज़, अगर खिलौने के लिए रोता है तो खिलौना देता। वैसे ही इष्ट देव के सामने अगर बच्चा विनती करता हमको ये बात की ये, तो वो इष्ट देव सुनते हैं, लेकिन गलत का नहीं सुनेंगे, सही जो बात होगी उसे सुनेंगे, गलत नहीं सुनेंगे। गलत का, अगर गलत बात का तुम अपने मन का भाव अगर कर भी लोगे तो याद रखना, सच्चाई पर एक दिन आपको भगवान के होते हुए भी गिरना पड़ेगा। क्यों गिरना पड़ेगा ये तो स्वयं ही जानोगे। गलत करने वाले का भगवान तो साथ देता है, लेकिन सत्य पे उसको गिरना पड़ता है। तो सत्य पर चलो, सच्चाई पर, सही मार्ग पर चलो। इसका मतलब ये नहीं है किसी भी मार्ग पर आप चल दिए और भगवान साथ देगा, नहीं। सत्य के मार्ग पर चलो, सच्चाई पर चलो, भगवान आपका सदैव ही साथ देगा और सदैव ही आपके साथ रहेगा। देखिए, आज शनिवार है, नवमी है, क्योंकि हम तो बाबा जहारवीर महाराज की पूजा करते हैं ना, माता की। तो नवमी महीने में 2 नवमियाँ आती है, मैं उसको व्रत रहती हूँ। रह पाती हूँ रह लेती हूँ, नहीं रह पाती कोई बात नहीं है, अन्यथा मेरी तरफ से मैं तो व्रत ही रहती हूँ। तो अगर मनसा पूरी होने के लिए कोई व्रत बोलता है तो इनके गोगा जहारवीर महाराज के नियमानुसार व्रत करने पड़ते हैं। 9 या 11 या 21, जो भी जैसे भी अपने नियमानुसार व्रत करो तो नियम पूर्वक ही करने पड़ते हैं। इनका व्रत करने के बाद में उद्यापन भी करना पड़ता है। जो बोलते हैं कि मेरा ये काम हो जाए मैं व्रत रहूंगी, तो उनके लिए, अन्यथा सबके लिए नहीं। सब तो अपने मनवांछित फल के लिए नहीं रहते हैं। जैसे कि जो लोग रहते हैं वो भाव और श्रद्धा से रहते हैं।
जिसका जैसा भाव, जिसकी जैसी श्रद्धा। हमारा तो भाव कहता है भगवान की भक्ति में लीन रहूं, मंदिर बनवा लूंगी, फिर तो अपने कहीं जाने से ज़्यादा अच्छा है। घर में माँ बाप भी होंगे और भगवान भी होंगे, परंतु भगवान तो हर जगह है, मनुष्य ढूंढ ही नहीं पाता। अपने हृदय में ही भगवान छुपे होते हैं, नहीं ढूंढ पाता तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब मंदिर होगा तो ये है, मतलब इधर उधर भागने से अच्छा है, कहीं हम तीर्थ को नहीं जा पाते, हमारे वही तीर्थ है, यहीं अपने सुबह शाम पूजा अर्चना जो भी करो, बस यहाँ अपने परिवार को भी, अपने बुजुर्गों को भी देखते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे, पूजा भी होती रहेगी। भक्ति एक बहुत अलग चीज़ है, एक भक्त के लिए है, हर किसी के लिए नहीं। भक्त पर जरा सी गलती होती है तो भगवान तुरंत ही दंड देते हैं, और आम मनुष्य गलतियां कितनी भी कर जाए भगवान ही उससे दूर रहते हैं, पता नहीं क्यों। ये भी बात नहीं समझ में आती है। तो इष्ट देवी जाने, माता महाकाली जाने, गोगा जारवीर महाराज जाने, मुझे तो पता नहीं। ये लोग ज्ञात कराएंगे तभी मैं जान पाऊँ, क्योंकि भगवान जब भक्त को ज्ञात कराते हैं तभी भक्त जान पाता है। अगर मेरी बात सही है तो आप लोग भी जानिएगा। उस इष्ट देव का जो मन्नत पूरी होने के लिए व्रत रखे जाते वो अलग तरीके से होते, जो भाव के लिए भक्ति में लीन ही होते हैं उनकी बात अलग होती है। हम अपनी मर्जी से भी नहीं कहते किसी से व्रत रहो आप लोग, नहीं, जैसे जिसके भाव, जो जिसकी पूजा कर पाए। और जो मेरे पास आते हैं मुझसे ये भी नहीं कहते कि मैं गोगा जी की पूजा करते आप भी करो, नहीं, आपको जिसकी इच्छा हो उसका पूजा करो, उसी देव को मानो, उसी इष्ट देवी को मानो, क्योंकि भगवान तो सभी हैं, सभी एक जैसे हैं, सभी मनोकामना पूरी करेंगे। सभी को जय माता दी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बढ़िया कमेंट करें, ताकि हम भी जान सकें कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो। अगर आप लोग वैसे तो लाइक करते तो हम नहीं जान पाते हैं, कमेंट करोगे तो हम जान लेंगे आप आईडी के दौरान आप लोग हमारी वीडियो देखते हो।